सहारनपुर से पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो हमारे साथ हैं बात करने के लिए। हाजी जी, अखिलेश यादव जी के साथ लगातार मीटिंगें हो रही हैं आपकी, अभी भी आप दिल्ली मिलकर आए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों पर बात हुई है? देखिए, अभी परसों मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से मिला और उनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें ख़ास तौर से मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता था कि उन्होंने जो वक्फ से मुताल्लिक़ एक बिल भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के अंदर लेकर आई है, जिससे मुसलमानों की ख़ास तौर से जज्बात मजरूह हो रहे थे और वो बेइंतहा परेशान थे कि इसके बिल आ जाने के बाद मुसलमानों का जो हकूक़ है आपके वक्फ के जायदाद पर, वो ख़त्म हो जाएगा। यानी इनडायरेक्ट में भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 3 की प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं संस्था, उसको हड़पना चाहती थी। लेकिन अखिलेश जी ने और अखिलेश जी के साथ कांग्रेस के लोगों ने और तमाम अपोजिशन के लोगों ने, ख़ास तौर से आपके टीडीपी जो है उसने जो स्टैंड लिया, आपके पासवान जी ने जो स्टैंड लिया इस बिल के मुताल्लिक़ मुखालफत में उन्होंने अपना राय ज़ाहिर की, जिसकी वजह से ये बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सपुर्द कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि सरकार अखिलेश जी और राहुल गांधी जी की प्रयासों के मुकाबले पर बैकफुट पर चली गई। आरक्षण को लेकर बातचीत हुई थी और इसके अलावा अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया आरक्षण से मुताल्लिक़, उसके बारे में बातचीत हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान के अंदर बदलाव चाहती है, आरक्षण में बदलाव चाहती है, और उन्होंने इस बात का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का चाहते हैं कि जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं उसमें वो बदलाव करें। लेकिन अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ ने, ख़ास तौर से हमारे अखिलेश जी ने इस बात की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि हम जो मूल संविधान है उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते। तो जाहिर बात है कि हम किसी भी कैटेगरी को शामिल नहीं करना चाहते आरक्षण के अंदर। और उन्होंने बाकायदा कल परसों बयान भी दिया है और हमने भी ये बात अखबारात के ज़रिए रखने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं करेगी। अखिलेश यादव से तो आपके लगातार तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जब बसपा में आप थे तो क्या बहन जी से भी इस तरह से मुलाकात हो जाया करती थी या दिक्कत होती थी मिलने में या अपनी बात रखने में उनके सामने? नहीं, देखो, इस मामले में बड़ा फ़र्क है। अखिलेश जी हर छोटे बड़े कार्यकर्ता से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, अगर कोई सुझाव देना चाहता है वो सुझाव भी मानते हैं। तो उनके काम करने का एक अलग अंदाज़ है। जो एक बार अखिलेश जी से मिल लेता है तो कभी उस मुलाकात को अपने जहन से नहीं भुला पाता। ये एक ख़ासियत है। बसपा में नहीं थी ये खासियत? देखिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊँगा, लेकिन अलबत्ता यह है कि जो एक क्वालिटी है अखिलेश जी की, उसके बारे में मैंने बताया। चलिए, अब उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं ज़ोर शोर से, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, हालांकि नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ, लेकिन सियासी सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं। बसपा इस बार उपचुनाव लड़ने जा रही है 10 की 10 सीटों पर, कल मायावती ने खुलासा भी कर दिया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहन जी ने तो जो अपना इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, सही मायने में बहुजन समाज पार्टी इससे पहले अमूमन जो बाई इलेक्शंस हुआ करते थे उनमें इलेक्शन नहीं लड़ा करते। इस मर्तबा बहुजन समाज पार्टी इस बात से फ़िक्रमंद है कि जैसे पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी वोट अपोजिशन को चला गया, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, तो इस बात से बहुजन समाज के लोग घबरा गए और उन्होंने ये बात कही है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे ताकि भाजपा के ख़िलाफ़ वो वोट
अपोजिशन को ना जा सके, उसको रोकने की एक कोशिश हमारे बहुजन समाज के लोगों ने की है। और जहाँ तक समाजवादी की बात है, तो अभी समाजवादी और कांग्रेस मिलकर कोई फैसला करेंगे कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा। लेकिन यह है कि अभी शेड्यूल आया नहीं, जब तक शेड्यूल नहीं आएगा तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई पार्टी अपने पत्ते ना खोले। एक आखिरी सवाल है, अपने ज़िले का ही है। ये पोस्टर फाड़ राजनीति चल रही है आजकल ज़िले में, आपको जानकारी होगी शायद, क्या लगता है आपको, कहाँ कुछ कहेंगे आप इसमें? नहीं, देखो मेरे जानकारी में नहीं है कि कोई इस तरह की बात हुई है, लेकिन अगर हुई है वो काबिल मजम्मत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाजी फजलुर रहमान जी अखिलेश यादव से मिलकर लौटे हैं और तमाम मुद्दों पर, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वक्फ को लेकर जो हंगामा चल रहा है, उन सब मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत है। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर जो बहुजन समाज पार्टी इस बार आखिर उपचुनाव क्यों लड़ना चाह रही है, इसका खुलासा भी हाजी फजलुर रहमान ने किया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।